ही नहीं होगी, स्टेज भी टूट जाएगा। सही है कि नहीं? सब लोग देखने के लिए आएंगे, खूबी भालो। सही ना, है ना? अगर इस नियत से आप लोग कहीं जाते हैं खूबी भालो वाला, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर भालू आपको खा जाएगा। समझे कि नहीं? माशाअल्लाह दीनी मजलिस है, और दीनी मजलिस में बैठने का सवाब ही कुछ और है। यह हर एक को नसीब नहीं होता। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बंगाल, बिहार, झारखंड और यूपी के कुछ इलाके में इतनी बड़ी तादाद में पूरी पूरी रात तक लोग जागते हैं और सुनते हैं। काश फजर की नमाज भी पढ़ने वाले हो जाए। आज सब लोग कहते हैं कि अरे मौलवी साहब मेरे पास पैसा नहीं है। आप लोग भी बोलते हैं पैसा नहीं है। पैसे के लिए इमदाद साहब इमदाद मांग रहे थे, यानी मदद मांग रहे थे कि आप लोग हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, और उसके बाद दुआएं देते जा रहे हैं। दुआएं दे, मुझको तो बांग्ला में दुआएं आती नहीं, इतनी दुआएं दे रहे हैं। यानी आप थोड़ा सा पैसा लगाते हैं और दुआओं का ढेर लेके जा रहे हैं। याद रखिएगा, मौलवी साहब लोगों की दुआ भी लगती है, मौलवी साहब लोगों की दुआ भी लगती है, उसी तरीके से मौलवी साहब लोगों की बद्दुआ भी लगती है। मौलवी साहब अगर दुआ दे दें तो आपका काम बन जाए, और अगर बद्दुआ दे दें तो तकदीर में लिखा है तो आपका काम बिगड़ जाए। बात वहीं से शुरू करते हैं। आज अपने यहाँ क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मौलवी साहब की इज्जत ही नहीं करते। बोला वो मौलाना, वो मौलवी साहब, अरे ठीक। और हम में से भी कुछ मौलवी साहब ऐसे हैं जो अपनी बेइज्जती खुद ही करा रहे हैं, है कि नहीं है? चलिए मैं एक चीज पूछता हूं, आप लोगों के यहां दान दहेज बारात का सिस्टम है? अरे अगर सब मौलाना लोग बाइकाट कर दे कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, जो दान दहेज लेगा डीजे बजाएगा, गाना बजाएगा, 4 चक्का लेगा, 2 चक्का लेगा। 4 चक्का किसको बोलते हैं? मारुति सुजुकी, सही बोले। और 2 चक्का लेगा, बाइक लेगा, उसका हम पढ़ाएंगे ही नहीं। क्या नहीं पढ़ाएंगे? निकाह ही नहीं पढ़ाएंगे। तो वहीं पर तो दूसरे मौलाना तैयार हो जाएंगे कि मैं पढ़ा देता हूं, है कि नहीं? तो मसला गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? मेरे भाइयों, ठीक है जो सही कर रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर ये उलमा ना होते तो हम और आप हैवान होते, जानवर हो जाते। लौलल उलमा लसार नास मिस्रल बहाइम, सैदुल खातिर 193 पेज नंबर में है। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा कि अगर उलमा ना होते, मौलवी साहब लोग ना होते, तो इंसान जितने हैं वो जानवर हो जाते, कुत्ते बिल्ले की तरह जिंदगी गुजारते, बैल बाछे की तरह जिंदगी गुजारते, हैवान की तरह होते। इन उलमा की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप इंसान हैं। बड़ी मेहनत है, इसलिए उनकी इज्जत कीजिए। अगर हम और आप आलिम साहब की इज्जत करते हैं तो नबी की इज्जत कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत कर रहे हैं, याद रखिएगा आप। और अगर हम और आप आलिम साहब की बेइज्जती करते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती कर रहे हैं। क्यों? दलील लौलल, क्यों दलील? क्या दलील है? इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, या फिर अल उलमा वरसतुल अंबिया। सुनन तिर्मिज़ी किताबुल इल्म हदीस नंबर 2682, हदीस नंबर 2682 कि उलमा ये जो है अंबिया के वारिस हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको मौलवी साहब की दुआएं लेनी है, बद्दुआ नहीं लेनी। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, आजकल मस्जिदों में आप देख लीजिएगा सबसे कम तनख्वाह किनकी है? मौलवी साहब की। मदरसे में भी सबसे कम तनख्वाह किनकी है? मौलवी साहब की सबसे कम सैलरी है। एक मर्तबा एक मुतवल्ली साहब ने कहा इमाम साहब से कि इमाम साहब दुआ कर दीजिए कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए, या मेरे बेटे को अच्छी नौकरी लग जाए। गौर से सुनिएगा जरा, दुआ कीजिए इमाम साहब कि मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, अच्छा पैसा मिले। तो इमाम साहब भी बहुत होशियार थे। इमाम साहब को हम और आप बुद्धू ना समझे, बहुत होशियार होते हैं वो। तो इमाम साहब ने दुआ की, ऐ अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटे को जॉब मिला दे, नौकरी मिला दे, लेकिन तनख्वाह उतनी ही रहे जितनी मेरी तनख्वाह है। माशाल्लाह आप लोगों को तो उर्दू समझ में आ रही है, बहुत खूब।
अब देखिए दुआ तो दिया कि अल्लाह नौकरी लगा दे, लेकिन उनकी तनख्वाह उतना पैसा जितना मुझको मिलता है उतना ही मिले। मुतवल्ली साहब गुस्से में आ गए, अरे ये क्या, फिर कैसे घर चलेगा, कैसे घर चलेगा? तो इमाम साहब ने भी कहा जब आपका घर नहीं चल सकता है तो मेरा घर कहां से चलेगा, है ना। सबसे कम लोग, एक साहब आए मजाक करने, उनका सरकारी जॉब है। मौलवी साहब आपकी तनख्वाह है 5,000, मेरी है 25,000, लेकिन आपके 5,000 में बड़ी बरकत है और मेरे 25,000 में बरकत है ही नहीं। और सही में आप देखिएगा, सही में आप देखिएगा, तो अब मौलवी साहब को भी नहीं रहा गया, तो उन्होंने भी मजाक कर लिया। भाई जब आप मजाक कर सकते तो हम काहे नहीं मजाक कर सकते। तो बोले देखिए भाई, मेरी बरकत वाली है 5,000, आइंदा महीने से मेरी बरकत वाली 5 आप ले लीजिए और आपकी जो बरकत वाली नहीं है वो मुझे दे दीजिए। समझे कि नहीं समझे भाई? अगर मेरे पैसे में उतनी ही बरकत है तो आइंदा महीने से 5,000 मेरी ले लीजिए आप, और आपके अंदर बरकत नहीं है तो मुझे दे दीजिए, फिर मैं बताता हूं कैसे बरकत होती है। और याद रखिएगा, जिस तरह मौलवी साहब की दुआ लगती है बद्दुआ भी लगती है। तो एक हदीस से मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755 755। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने का एक वाक़या कूफा के अंदर। कूफा के लोग आज भी, कूफा इराक के अंदर है, कूफा के लोग बड़े मसले वाले, अल कूफी ला यूफी, समझते मसते नहीं है, क्या मालूम किस टाइप के हैं, किस दिमाग के हैं। तो क्या हुआ कि साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन लोगों के कमांडर थे और इमाम साहब भी थे, वो नमाज पढ़ाते थे। तो अब उन लोगों ने क्या कहा, अरे इनको तो नमाज पढ़ाना नहीं आता। अब आप गौर से सुनिएगा कि इमाम साहब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे हुए, उनको ही नमाज पढ़ना नहीं आता। जैसे आजकल कुछ भाई कहते हैं कि मौलाना को नमाज पढ़ाना नहीं आता, जबकि मौलवी साहब 8 साल मदरसे में पढ़ के नमाज पढ़ा रहे हैं। 8 साल वो सीखे हैं, 10 साल सीखे हैं। एक आदमी जुम्मा 8 दिन हुआ मस्जिद में आता है और सीधा बोलता मौलवी साहब को नमाज पढ़ाना ही नहीं आता, बोलता है। और कितने लोगों ने मस्जिद छोड़ दिया है कि जब तक इमाम को नहीं निकालेंगे हम मस्जिद में नहीं जाएंगे। है आप में से भी बहुत सारे लोग हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग हैं। तो उस जमाने में भी ऐसा ही था। एक साहब थे, खड़े हो गए, बोले अरे उनको तो नमाज पढ़ाना नहीं आता। किनको? अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को नमाज पढ़ाना नहीं आएगा? बोले नहीं, ला युहसिन, अच्छी तरह नमाज नहीं पढ़ाते। तो अब क्या हुआ, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, उनको पता चला तो क्या किया, कूफा का गवर्नर बदल दिया और अम्मार को भेज दिया कि आप जाइए, साद नहीं रहेंगे। लेकिन उन्होंने एक कमेटी बैठा दी। आज भी बहुत सारे उस्तादों को मदरसे से निकाला जाता है, मस्जिद से निकाला जाता है। आज कितने उस्ताद हमारे हैं मदरसे के जो बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनके बाल बच्चों की शादी कौन करेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। आप जाके उनको देख लीजिए, कितने लोगों को मैं जानता हूं, बेटियां ही बेटियां हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। आज तक किसी ने नहीं पूछा। लोग बद्दुआ ले रहे हैं, क्या किया जाए, याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ, एक कमेटी बैठी, गौर से सुनिएगा। जब कमेटी बैठी तो सबसे जाके पूछा कि अच्छा वो मौलाना साहब नमाज नहीं पढ़ाते क्या? अच्छा वो मौलवी साहब की नमाज कैसी है? अच्छा वो मौलवी साहब की नमाज कैसी है? एक आदमी अकेले खड़ा हुआ जिसका नाम था उसामा। देखिए मैं एक बात कहता हूं, उनको सही तरीके से नमाज पढ़ाना नहीं आता। तो भाई आप कहां से फारिग हैं, किस मदरसे से पढ़े हुए हैं, आपने कहां जाना है? नेट पर सर्च किया है, शेख गूगल है, मुफ्ती है, गूगल बन गए हैं और फौरन फतवा दे रहे हैं आप। आज हर आदमी फतवा दे रहा है, हर आदमी फतवा दे रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है सब फतवा दे रहा है। तो अब खड़े हो गए साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे हैं कि अल्लाह ने उनकी दुआ में तासीर रखी है। अब वो खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो कहा, ऐ अल्लाह ये बंदा मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है और इसने मेरी शिकायत की है। फातिल उम्रहु व आतिल फ़क़रहु व अर्रिज़हु बिल फ़ितन, 3 बद्दुआ कर दी। इसलिए आज ये हदीस सुनने के बाद मैंने जहां जहां ये हदीस सुनाई है, सब लोग आके मौलवी साहब से मिले हैं और अपनी माफ़ी मांगी है। इसलिए आज आपको सुना देता हूँ, बाद में मत कहिएगा। अब उन्होंने हाथ उठा दिया बद्दुआ के लिए
इमाम साहब के हाथ उड़ गए बद्दुआ के लिए, ऐ अल्लाह इनकी उम्र लंबी कर दे, इनको और गरीब बना दे और इनको फितने आजमाइश में डाल दे। 3 बद्दुआ कर दी। लंबी उम्र दे दे, फकीर बना रहे ये, और उसके बाद फितने में रहे, आजमाइश में। 3 बद्दुआ कर दी। इस हदीस के रावी बयान करते, मैं बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं, बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं, गौर से सुनिएगा। रावी कहते हैं कि इस बद्दुआ का असर ऐसा हुआ कि उसकी उम्र 100 साल के ऊपर क्रॉस कर गई, लंबी उम्र। और उस आदमी ने कहा, असावतनी दावत साद, मुझे साद की बद्दुआ लग गई है, इसलिए मेरी उम्र बहुत लंबी है और मैं बहुत फकीर हूं, मोहताज हूं। वो भीख मांगने लगा, रोड पर भीख मांगने लगा, और रोड पर वो चलता था, लड़कियों को छेड़ता था। यह हदीस के अंदर आया, लड़कियों को छेड़ता था। तो आज जो नौजवान भी लड़कियों को छेड़ते हैं, या कुछ लड़कियां इधर चली आती हैं, उनको भी बड़ा मजा आता है। आपका किया जाए, दोनों सड़ते रहते हैं, बचना चाहिए। गौर करने की बात है इस हदीस में कि इमाम साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, इमाम साहब ने बद्दुआ कर दी, वो बद्दुआ लग गई, वो आदमी कहीं का भी नहीं रहा। तो अगर आप में से कोई आदमी इमाम साहब या मौलवी साहब के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, फौरन तौबा कर लीजिए। अगर वो बद्दुआ कर देंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। मैं आपको वाकया बताऊं, एक जगह मैं गया और ये हदीस सुनाया। एक साहब रोते हुए उठते हुए आए, रोते हुए उठे और इमाम साहब बैठे हुए थे। इमाम साहब से आकर गले मिल लिया और आंखों से आंसू जारी थे। कहा, मौलवी साहब मुझे माफ करो, मौलवी साहब मुझे माफ करो, मैंने बहुत कुछ बोल दिया आपको, मुझे माफ कर दो। बहुत देर तक गले मिले रहे और माफी तलाफी हो गई। एक जगह और मैंने यह हदीस सुनाई, वहां भी मसला था। तो लोगों ने पूछा, मौलवी साहब मैं फलाने मौलाना को बहुत गलत बात बोला हूं, क्या करूं? मैं बोला, अभी भी वक्त है, माफी तलाफी कर लीजिए, वरना अगर वो बद्दुआ दे देंगे तो बद्दुआ लग जाएगी फौरन। इसलिए इल्म की इज्जत कीजिए, उलमा की इज्जत कीजिए। अगर हम और आप उलमा की इज्जत करते हैं तो नबी की इज्जत कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फॉर्म आता, अब आप लोग बांग्ला में तो भर लेंगे फॉर्म, बांग्ला फॉर्म भरेंगे कि नहीं? बोलिए ना, यस या नो। भर लेंगे, उर्दू में भी भर लेंगे, हिंदी में भी आ रहा है, हिंदी में भी भर लेंगे। उर्दू में तो आता ही नहीं, आप सरकारी फॉर्म उर्दू में कहाँ आता? बांग्ला में रहेगा, हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा। अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा, हिंदी नहीं पढ़िएगा, इंग्लिश नहीं पढ़िएगा, तो फॉर्म भरेंगे कैसे? हम और आप जाते हैं बंबई, कलकत्ता, दिल्ली कमाने के लिए जाते हैं। आप लोगों में से जाते कि नहीं जाते? आप लोग जाते हैं तो जो टिकट बनता है, उसका जो फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म इंग्लिश में होता और हिंदी में होता। फॉर्म को भरेगा कौन? पढ़ा लिखा, सही बोले आप। जब हम पढ़ेंगे तभी ना भरेंगे, और बेटिया को पढ़ाएंगे, बेटिया पढ़ेगी तब ना आगे बढ़ेगी। हम और आप पढ़ेंगे तब ना आगे बढ़ेंगे। आज हम और आप हर चीज में आगे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे हैं। आपको मालूम है भारत के मिसाइल मैन कौन है? अबुल कलाम आजाद। देखिए वह भारत के मिसाइल मैन कौन है? मिसाइल मैन जिन्होंने भारत देश को मिसाइल दिया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो अपने प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के, रहमहुल्लाह हो गए। अगर वो मेहनत न किए होते तो भारत को मिसाइल देते? नहीं देते। ये मुसलमान है, आप लोगों को देना है, आप लोगों को आगे बढ़ना है। आज कौन है? और आपको मालूम है आजाद भारत के पहले वजीर तालीम, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? एक मुसलमान थे जिनका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद है। यानी मौलाना भी हैं और सियासतदान भी है। इसलिए मैं उलमा से कहता हूं कि आप लोग सियासत में आइए, मतलब मुखिया आप बनिए। मौलवी साहब कोई मुखिया है आपके यहां? देखिए नाराज हो जाएंगे, आप लोग चुन के लाते ही नहीं है। अच्छा, मौलवी साहब को अगर मुखिया चुन के लाएंगे तो वो गलत करेंगे कि सही करेंगे, ये बताइए। अरे ये तो बड़ी बात हो गई, यहां मस्जिद के मुतवल्ली भी मौलवी साहब नहीं है।
मस्जिद के मुतवल्ली मौलवी साहब हैं? नहीं है। मदरसे के मुहतमिम मौलवी साहब हैं? वो भी नहीं है। बनता कौन है? जिनके पास पैसा है। जो न करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। तो ये क़यामत की एक निशानी है। क़यामत की एक निशानी यह है कि जो जिसके लायक ही नहीं उसको वो चीज दे दी गई है। आप लोग बोलते हैं अरे मौलवी साहब पढ़ लिख के क्या होगा? मैं मान गया क्या होगा। खेल कूद में भी तो आप लोग आगे नहीं है। बोलिए, खेल कूद में आगे हैं? अपनी टीम में बंगाल से क्रिकेट की टीम में कोई है? बोली न रहे। अरे मेरा साथ दीजिए भाई, खेल में तो आगे बढ़िए कम से कम। अगर पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं है तो खेलने में आगे रहिए। पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। अरे भाई सही बोला कि गलत बोला? अच्छा चलिए फिर से पढ़ देता हूं। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये भी गलत हो गया है। खेलोगे कूदोगे होगे लाजवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अच्छा आप ही बताइए, अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, मालूम है आपको? फीफा वर्ल्ड कप कहां हो रहा है भाई? और अपना बंगाल फुटबॉल खेलने में आगे आगे है। एक मुस्लिम फुटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए। देखिए भाई, और 2 गोल जो मार दिया है वो, ये भूल गए। मालूम है ना, एक टीम जीत गई है, क्या नाम है उसका? हाँ, यानी आप लोग माशाल्लाह खेल देखते हैं। सऊदी अरब जीत गया है ना? कब जीता है? कल ही ना, 22 नवंबर 2022 को फीफा वर्ल्ड कप में जो कतर में हो रहा है, वहां इतना उलटफेर हो गया, इतना उलटफेर हो गया जो किसी ने सोचा ही नहीं था। लोगों ने क्या सोचा था कि अर्जेंटीना जीतेगा, कितने ज्यादा मार के जीतेगा, बस इस पर डिस्कस चल रहे थे। लेकिन देखिए तकदीर का लिखा क्या था। सब तदबीर धरी की धरी रह गई, तकदीर आगे निकल गई। तो इससे क्या पता चलता है, अगर पढ़ाई लिखाई में आप आगे नहीं है तो खेल कूद में भी आगे रहिए। कुछ तो करो, कुछ तो आगे बढ़ो। और खुशी में कहा जा रहा है कि आज छुट्टी है। सही है कैसे? सऊदी अरब ने छुट्टी घोषित कर दिया है, आज छुट्टी मनाओ। अब यहां गौर करने की बात है। मुझे खुशी हुई, आप लोगों को भी खुशी हुई भाई, कलमा पढ़ने वाले लोग आगे आए। और ज्यादा खुशी होती जब इंडिया की टीम भी फीफा वर्ल्ड कप खेलती। अपने भारत की टीम भी होनी चाहिए ना, लेकिन हम और आप क्या खेल रहे हैं? हिंदू मुस्लिम खेल रहे हैं। इसलिए हमारे पास 12 खिलाड़ी भी फुटबॉल के नहीं हैं। फीफा वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम है क्या? अफसोस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारत सरकार से हम आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप या कोई भी वर्ल्ड कप हो फुटबॉल का, अपनी टीम भेजिए। क्रिकेट में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बहुत आगे है, लेकिन उसमें भी हार गई है। हार गई नहीं यारी। तो इससे क्या पता चलता है मेरे भाइयों, हार जीत लगी हुई है, लेकिन कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। हम और आप बोलते हैं ना, अरे मौलवी साहब चांस कहां मिलता है? चांस मिलता है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अब देखा कल आपने कैसे बड़े बड़े सूरमा लोग, बहादुर लोग। अर्जेंटीना की टीम में कौन था, क्या नाम था उसका? मेस्सी। मेस्सी की टीम को एक ऐसी टीम ने धूल चटा दिया जो कभी है ही नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है मेरे भाइयों, हम और आप मेहनत करें, कोशिश करें। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा, कोशिश नहीं कीजिएगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। आजकल हम और आप ताली मार रहे हैं। ताली मारने वाला बनना है, ताली मारने वाला बनना है, या फिर ऐसे बनिए कि आपको देखकर लोग ताली मारे, कि आप ताली बजाइएगा या आपके लिए ताली बजे। सवाल समझ लीजिएगा, ताली आप खुद मारिएगा या आपके लिए लोग ताली मारे? आपके लिए ताली मारे। तो आप खेल कूद में भी आगे निकलिए, पढ़ाई लिखाई में
आगे निकलिए, खेल कूद में भी आगे निकलिए और जहां भी रहिए नाम रोशन कीजिए। जब तक नाम नहीं रोशन कीजिएगा कुछ नहीं होगा। ये दुनिया कंपटीशन की है, जो कंपटीशन करेगा आगे निकलेगा, जो मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा। इसलिए हम और आप तालीम में पीछे न रहे। मैंने 2-3 बातें आपके सामने रखी। नंबर 1, इल्म हासिल कीजिए, एजुकेशन। आप बांग्ला अच्छी बोल लेते हैं, आप में से कोई है जो ये कहता है मौलवी साहब मुझे बांग्ला नहीं आती? पूछ लूं, आपको आती है बांग्ला? अच्छी आ रही है, पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, खूबी भालो सब चल रहा है। लेकिन कितने और भी हैं बांग्ला जानने वाले। लेकिन एक बांग्ला जानने वाले थे जिन्होंने बड़ा नाम रोशन किया। क्या नाम उनका? रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए सबकी जुबान पर उनका नाम है। आपका नाम क्यों नहीं है? नहीं समझ रहे मेरी बात? आपका नाम क्यों नहीं है? क्यों आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं? मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो मेहनत करता है उसकी जीत होती है। मेहनत करके तो दिखाइए। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि फॉर्म भरने के लिए ना कहना भाई साहब मेरा फॉर्म भर दीजिए, अजी जरा कलम दीजिए ना, फॉर्म भरना है। नहीं, आपने खुद मेहनत करना है। इसलिए तैयारी कर लीजिए, कुछ बनेंगे। और जब तक मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। फुटबॉल खेलने में आगे बढ़िए, क्रिकेट खेलने में आगे बढ़िए, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़िए, कंपटीशन में आगे बढ़िए, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। किसको नमस्कार है? चमत्कार को नमस्कार है। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा वही बिकेगा। जो चमत्कार करेगा उसी को लोग नमस्कार करेंगे। नमस्कार मतलब सलाम करना। तो कुछ बनिए, अहद लेके उठिए, मुझे कुछ बनना है, बनना है, बनना है। और बनने वाले मोबाइल में लगे नहीं रहते। आज रात भर हम और आप मोबाइल में गेम खेल रहे हैं ना। पूछिए भाई क्या है? बहुत बिजी हूं। क्या? बहुत बिजी हूं। लेकिन उसमें क्या करते हैं? ये देखिए अभी मैं टोपी निकाला, ओह क्या फोटो है मेरी। अब इस तरह फिर लगाया, मैं लगा लिया। एक फोटो इधर से, स्माइलिंग प्लीज, अरे जरा मुस्कुराइए, फिर भेजने का। अच्छा मैं कैसे लग रहा हूं? अच्छा, सो गुड, नाइस, वेरी नाइस। अब देखिए मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, हाउ आर यू? आई एम फाइन, सो गुड, एक्सेलेंट, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप क्यों नहीं बोल सकते? सिर्फ फोटो भेजते रहिएगा। फिर आप भेजते, किनको भेजते हैं? उनको भेजते हैं, जानते हैं ना, उनको भेजना। कितने नौजवान चक्कर लगाए जाते हैं। आज कितना हेलो, आ गई हैं आप, हेलो, कहां मिलेंगे? अब जो टाइट रहते एकदम तो फिर मिल नहीं सकते, वहां गड़बड़ हो जाएगा। और जहां टाइट नहीं रहे मसला गड़बड़ हो जाता। अल्लाह का डर अगर है तो सीधा शादी कीजिए और सबसे बच जाइए, है कि नहीं? शादी करके अपनी लाइफ को गुजारने का, वैसा यूं ही लाइफ गुजार रहे, जिंदगी गुजर रही है, कोई फायदा नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी का मकसद कि हम दुनिया में जिंदा क्यों हैं, क्यों आए हैं, इस्लाह की जरूरत है। नमाज के लिए फिक्र कीजिए। चलिए, कितने नौजवान ऐसे हैं उनकी शादी नहीं हुई, मैं बारात पर आ गया। आप लोग यहाँ कितने बाराती जाते हैं? 150, 200? अच्छा, ये 4 चक्का 2 चक्का खूब मिलता है यहाँ, मिलता, खूब मिलता है ना। उसके बगैर शादी नहीं होता। देखिएगा, अल्लाह, अफसोस का मौका, अफसोस की बात। और सब किताब सुन्नत वाले हैं, कोई ये ना कहे कि वो नीचे हैं, सब एकदम प्योर हैं। हम लोग प्योर हैं कि नहीं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, सही किताब सुन्नत पर चलने वाले हैं। लेकिन फिर भी आने दो, आने दो। आज से अहद करके उठिए, बारात नहीं जाना, चाहे जो हो जाए। मुझे देख रहे हैं आप, मैं अकेले मेहनत कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। 11 साल हो गए मैं बाराती नहीं गया। कितने साल हो गए? 11 साल हो गए। मैंने अहद कर रखा है, चाहे जो हो जाए मैं बारात नहीं जाऊंगा। बारात जाते वक्त आप देखिएगा कितनी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, नहीं, मर जाते हैं। लेकिन मर जाए चलेगा, बूटी न छूटे। अच्छा, खाने में क्या मिलता है यहाँ? अच्छा, वही वाला रोटी और बूटी, अच्छी बूटी मिलती है। और जरा अच्छी बूटी ना खिलाए तो वो क्या खिलाए मौलवी साहब, अरे नाम बदनाम कर दिया, अरे मजा नहीं यार। एक पानी की बोतल मिलती है, उसका नाम है कीन ले।
पानी की बोतल का नाम जानते हैं? एक है बिस्लरी, एक का नाम क्या है? कीनले। अब शादी ब्याह में वो भी पानी का बोतल भी मिलता है, आप लोगों की तरह मिलता कि नहीं मिलता पता नहीं। इससे अच्छा पानी, वो पानी का नल होता है ना, वो कल, उसमें अच्छा पानी निकलता है, वो पीना चाहिए। लेकिन वो वाला पानी पीते हैं आराम से, उसी में खाए। और आप लोगों की तरह माछ उछ खिलाते हैं कि नहीं शादी ब्याह में? चलिए, अगर शादी ब्याह में जाएं और दाल भात खिला के भेजे तो कैसा रहेगा? सिर्फ दाल भात भरता, बस खत्म, फिर काम नहीं करता। सही कहा, दाल भात भरता फिर काम नहीं करता। सही कहा। दाल भात भरता में क्या होगा? कुछ नहीं भाई, वो भी तो खाना है, लेकिन जा रहे हैं खा रहे हैं। आपको मालूम है कितने माँ बाप ऐसे हैं जो भीख मांग मांग के ला रहे हैं, कितने सूद पर, ब्याज पर, इंटरेस्ट पर पैसा ला रहे हैं और बारातियों को खिला रहे हैं, लोग खा रहे हैं। और एक चीज और बता दूं मैं अपने बारे में, मैं वो निकाह नहीं पढ़ाता हूं जिस निकाह में मोहरदैन के लिए पहले बातचीत ना हो। यानी भाई मोहरदैन देंगे, ठीक है, कब देंगे? अभी देंगे या कल देंगे या परसों देंगे? बोलिए। जवाब देंगे तो मैं निकाह पढ़ाऊंगा, वरना नहीं पढ़ाऊंगा। अब आप लोग बोलिएगा मौलवी साहब अकेले आपसे क्या होगा? ये बोल सकते ना, अकेले क्या होगा? आज मैं एक अकेला हूं, कल 2 हो जाएंगे, परसों 3 हो जाएंगे, इस तरह करते करते होंगे। या मैं अकेले ही रह जाऊं फिर भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अल्लाह के यहां सवाब तो मिलेगा। इसलिए यह मत सोचिए कि मेरे अकेले करने से क्या होगा। आपको मैं बता दूं, अभी हम और आप जहां बैठे हुए ये हिस्सा बंगाल में है, पता है ना आपको? कि बिहार में कि बंगाल में? हाँ, ये बंगाल में। बंगाल के एक गांव में मैं गया, उस गांव वालों ने एक तय कर लिया कि हमारे यहां जलसा होगा और जलसा 12 बजे खत्म होगा और मेला ठेला हमारे गांव में नहीं लगेगा। पूरे गांव वाले मिलकर बैठ गए, और वो भी मदरसा वाले ने कराया था वो जलसा, समझा? मदरसा वालों ने जब कराया और हर ऐद कर लिया कि चाहे जो हो जाए मेला ठेला नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। पहले साल में गया तो बड़ा मेला ठेला था, मदरसे ही का जलसा है। जब दूसरे साल गया तो सिर्फ एक चाय की दुकान थी, बस सिर्फ एक चाय की दुकान। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं, अगर आप लोग ठान ले कि ये मदरसा हमारा है और हमको उसके लिए कुर्बानी देनी है, तो क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, हर चीज हमें और आपको खुद से शुरू करना पड़ेगा। तो बारात के लिए ठान लीजिए, चाहे जो हो जाए, पूरे गांव की पंचायत बैठेगी, बाइकाट बारात का बाइकाट, दान दहेज का बाइकाट, सबका बाइकाट। आपको मालूम है जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो लॉकडाउन में सरकार की तरफ से शादी में कितने लोग शरीक हो सकते थे? 50। सही कहा आपने। मैं तो भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि अब वो कानून लगा दे, कि शादी ब्याह के मसले में हमेशा लोग लॉकडाउन में रहें। अरे इंशाल्लाह तो बोलिए, आप लोग भी भारत सरकार से आग्रह कीजिए कि शादी ब्याह के मसले में भारत सरकार लॉकडाउन लगा दे। और अगर भारत सरकार सख्ती कर ले, आप गौर कीजिएगा, सख्ती कर ले, शादी ब्याह में 20 से ज्यादा नहीं, 50 से ज्यादा नहीं। कोई हिल सकता है? कोई हिलेगा नहीं। मेरे रब का फरमान बहुत पहले से है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बहुत पहले से है, अमल करने की जरूरत है मेरे भाइयों। इसलिए अहद करके उठिए, मैं बारात नहीं जाऊंगा, मैं अकेला आदमी हूं। दान दहेज मैं नहीं लूंगा, मैं अकेला आदमी हूं। आज हमारी बेटियों की शादियां नहीं हो रही है, पता है आपको? हमारी बेटियां दूसरों के साथ भाग रही हैं, पता है आपको? गैर मुस्लिम के साथ भी भाग रही हैं, हमारी बेटी भाग रही है। ये कॉलेजों की देन है, कॉलेज में पढ़ रही है, क्या क्या गुल खिला रही है, क्या क्या मसला हो रहा है, और हम और आप दीनी मदरसे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने बच्चों की तरबियत सही करनी। जब तक हम और आप खुद अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अच्छा चलिए, फजर का वक्त हो गया, फजर का वक्त हो गया, अजान हो रही है। अजान में क्या बोलते हैं? हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। फजर में कितने लोग उठते हैं भाई?
आज हमारी मस्जिदों में ये बड़े बूढ़े बुजुर्ग हजरात ही होते हैं, पहली लाइन दूसरी लाइन। अगर ये बूढ़े हजरात ना हो तो हमारी मस्जिदों में ताले लग जाएं, है कि नहीं? है कि नहीं? क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? आप किस दिन की तैयारी में हैं? क्या सोच रहे हैं मौत बुढ़ापे में आएगी? शेख को मालूम है अभी ये जुमा को एक ऐसी मौत हुई है एक नौजवान आलिम दीन की, अल्लाह रहम फरमाए, मौलाना अब्दुल रहमान सादी साहब रहमहुल्लाह हो गए। वो बंगाल, झारखंड, बिहार के इलाके, यूपी के इलाके में आते थे, यूपी के रहने वाले थे, बड़ी बेहतरीन तकरीर करते थे। वो तकरीर करके वापस आए, उनकी उम्र 30 साल भी नहीं होगी। रात में जा रहे थे, पूना से मुंबई का सफर कर रहे थे, रास्ते में भयानक एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह के प्यारे हो गए। उम्र 30 साल भी नहीं है। शेख साहब जानते हैं हम मौलवियों को उनकी मौत ने हिला दिया है। अब हम किस चीज के इंतजार में हैं? कब किसका बुलावा आ जाए, कब किसको जाना पड़े अल्लाह के यहां? क्या लेके जाइएगा भाई, क्या लेके जाना है? इसलिए मेरे भाइयों वहां के लिए तैयारी कीजिए। एक हदीस के अंदर आया, बुखारी शरीफ की हदीस है, इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, तुम आग से बचो गरचे आधा खजूर ही क्यों ना हो। सहाबे कराम कैसे थे, जब उनको कहा जाता वहां की तैयारी करो तो वो लोग तैयारी करने में आगे आगे थे। एक दो वाकया बयान करूंगा, फिर मैं बात को खत्म करने की तरफ लाऊंगा। एक आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 245, मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा, कौन है जो अल्लाह ताला को कर्जा देगा, बेहतरीन कर्जा। एक सहाबी खड़े हुए, अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू दहदा कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अल्लाह को कर्जा चाहिए? तो बोले हाँ अल्लाह को कर्जा चाहिए। अब गौर से सुनिएगा, आप लोगों के यहाँ मकई ज्यादा है ना, मकई, भुट्टा, और क्या है, धान भी है ज्यादा कि गेहूं? गेहूं भी है, धान भी है, और आप लोग क्या वो भी है क्या, आम, मालदे आम? मालदे आम है, उसका बाग भी है, लेकिन आप लोगों का सेब नहीं होता है। कोई बता दे सेब होता है? नहीं होता। अंगूर नहीं होता, सेब कश्मीर में होता है, अंगूर सब ज्यादा महाराष्ट्र में होता है, प्याज उधर होता है, खजूर अपने यहाँ नहीं होता, इंडिया में होता ही नहीं खजूर। खजूर कहाँ होता है? अरब में होता है। आप गौर कीजिए अल्लाह ताला ने कैसा निजाम बना रखा है, किस तरीके से अल्लाह ताला निजाम को चला रहे हैं। तो मेरे भाइयों वो सहाबी जो थे उनके पास खजूर का बाग था, एक बाग है खजूर का। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हम और आप एक पेड़ लगाएंगे तो एक पेड़ में कितनी जगह लगेगी? आम का एक पेड़ कम से कम इतना लग जाए। वो सहाबी जो थे अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पास खजूर का बाग था। कितना बाग था? एक खजूर का बाग कितना था? बहुत बड़ा बाग। उसमें कितने खजूर थे? 10 खजूर नहीं, 50 नहीं, 100 खजूर नहीं, 200 खजूर नहीं, 300 खजूर नहीं, 400 खजूर नहीं, 500 नहीं, 600 खजूर के बाग, 600 खजूर। उस बाग में 600 खजूर लगे हुए थे। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, 600 आम का पेड़ अगर हमें और आपको लगाना है तो कितना बीघा में लगेगा? बताइए, जल्दी बताइए। अगर 600 पेड़ मुझे आम का लगाना है तो 50 बीघा चाहिए, बोल रही है 50 बीघा। 50 बीघा जमीन उस सहाबी ने बाग समेत ही अल्लाह के रास्ते में दे दिया। बोले ऐलान हो रहा, खत्म, जन्नत मिल रही है। जब घर गए तो अपनी बीवी से कहा, उम्मे दहदा निकलो यहां से। पहले वाली बीवी भी अल्लाह वाली थी और आजकल की बीवी हल्ला वाली ज्यादा है और नल्ला वाली ज्यादा है। ज्यादा कुछ बोलिएगा तो नट्टी दबा देगी। पहले अल्लाह वाली थी तो कहा माशाअल्लाह आपने तो बड़ा अच्छा सौदा कर लिया, जन्नत आपने खरीद ली। आजकल की होती तो अरे ये क्या किया आपने, सब दे दिए, अपने बाल बच्चों को कुछ नहीं दीजिएगा, ये क्या कर दिया आपने, पूरा गड़बड़ हो गया। मेरे भाइयों ये सहाबे कराम थे, ये उनका जमाना था, वो अल्लाह के लिए आगे देने वाले थे। आज हमारे पास भी दौलत है लेकिन हम और आप बहुत बखील। 500 निकालते हैं, कितनी दुआएं मिल रही है, मिलेगी नहीं दुआएं? 1000 निकाले तो दुआ और ज्यादा मिल गई, और 3000 पर दुआ और मिली, 5000 पर दुआ और मिली, 10,000 पर दुआ और मिली। शेख साहब 10,000 के ऊपर भी लोग दिए हैं क्या? देखिए वो 10,000 दिए कोई कि नहीं?
10,000 कोई होंगे कि नहीं होंगे? 10 भी नहीं पहुंचे कोई, 5,000 तक है। अब देखिए साहबे कराम क्या करते थे, कंपटीशन करते थे खर्च करने में। आज हम जमा करने में कंपटीशन करते हैं। लोग बोलते हैं अरे देने से माल कम हो जाएगा। देने से माल कम नहीं होता। एक वाकया सुनाकर फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक हदीस के अंदर आया, माना कसा सदक़तुन मिन माल, सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला हदीस नंबर 2588। सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। मैं एक वाकया सुनाने जा रहा हूं जो अभी मैंने पढ़ा। सूडान में एक होटल है, सूडान में होटल है। उसके मालिक ने देखा बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। जब बारिश हो गई तो बिजली गुम हो गई, खाना ऊना बन के रखा हुआ है लेकिन बिजली ही नहीं है। बारिश पर बारिश हो रही है, ठनका है, कड़का है, बिजली गरज रही है, बारिश हो रही है, बरस रही है। अब कौन आएगा? खाना पका हुआ है। किसी होटल वाले से पूछ लीजिए, चाय वाले से पूछ लीजिए, जब उनकी दुकान पर कोई चाय पीने के लिए न जाए, जब चाय तैयार रहे, हालत क्या होगी? हालत क्या होगी? गौर से सुनिएगा ये वाकया, ये सच्चा वाकया, इस हदीस पर सेट किया हुआ वाकया है। सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। हमारा समझते हैं ना कम हो जा रहा है। उस होटल के मालिक ने कहा कि अब तो खाना पूरा तैयार है, पूरा बर्बाद हो जाएगा, कोई खाने वाले नहीं आएंगे। तो इतने में क्या देखा, कुछ आहट दिख रही है। तो टॉर्च मार के देखा तो एक औरत अपने बच्चे के साथ आ रही है। उस औरत ने कहा सुनिए सुनिए सुनिए, मैं 3 दिन से भूखी हूं और मेरा पति जो है, मेरा शौहर जो है वो मर चुका है। मेरे बाद 3 दिन हो गए, मेरे बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं है। गौर से सुनिएगा ये वाकया, ये सच्चा वाकया सुनाने जा रहा हूं। बोले कुछ है ही नहीं, प्लीज अल्लाह के वास्ते, प्लीज अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ, होटल के मालिक ने बुलाया, बुढ़िया को बुलाया, उस औरत को बुलाया और बच्चों के समेत खाना खिलाया और उनको वापस किया। जाते जाते उस औरत ने दुआ दे दी, ऐ अल्लाह मेरी मजबूरी में जिस तरह ये काम आया है, तू भी इसकी मजबूरी में सुन ले। उसके बाद अभी भी वो इंतजार में है कि अब होटल बंद करना है और जाना है, पूरा खाना बर्बाद हो गया। इतने में क्या देखता है वो, कुछ देर के बाद एक गाड़ी वहां से गुजरी। तो गाड़ी से ड्राइवर निकला, ये भी निकला। ड्राइवर ने पूछा लाइट तो है नहीं। तो जब लाइट नहीं है तो आपके पास खाना भी नहीं होगा, आपने पकाया नहीं है। अब उनको क्या मालूम ये खाना पका हुआ। वो लाइट वाले इसलिए थे, वो गाड़ी वाले इसलिए आए हुए थे क्योंकि कहीं बारिश तेज हुई थी, परेशानी बहुत ज्यादा थी, लोग भूखे प्यासे थे। तो भी आके बोला कि हाँ हमारे पास सामान तो है खाने पीने का। तो कहा कितना है? अब गौर कीजिए आप, वो जो उस औरत को जो खिला दिया था, उस औरत को जो खिलाया, उस बच्चे को जो खिलाया और उस औरत ने जो दुआ दी, आज इतनी दुआएं हमें और आपको मिल रही है। उस बच्चे ने जो दुआ दी, औरत ने जो दुआ दी, ये होटल के मालिक ने कहा कि मुझे वो हदीस और दुआ याद आ गई। कौन सी हदीस? देने से माल कम नहीं होता। कौन सी दुआ? ऐ अल्लाह मेरी परेशानी में वो काम आया है, ऐ अल्लाह तू उसकी परेशानी में काम आ जा। अब इतने में एक गाड़ी आके यहाँ लगती है। गाड़ी ये पूछती है कि आपके होटल में कुछ खाना वाना है? तो अब इसकी वो दुआ दिमाग में घूम रही है, कह रहे हैं उस औरत की मैंने मदद की थी और अल्लाह ने कहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। तो कहा हाँ मेरे पास खाना है। बोले कितना खाना है? कितना खाना है? बोले इतने लोग खा सकते हैं। बोले सिर्फ इतने ही लोगों को खाना है? पूरा पैक कर दीजिए। कितने लोगों को खाना है? पूरा खाना पैक कर दीजिए और इसका डबल और बनाइए। अभी मैंने ये पोस्ट पढ़ी, बोले और डबल बनाइए, हमें खाने की जरूरत है। अब गौर करें, जिस होटल में लाइट नहीं, पंखा नहीं, हर तरफ तूफान है, आंधी है, मेरे रब ने उस औरत की दुआ सुन ली और उस आदमी ने जो सदका किया था आदमी को खुद ही भेज दिया। उसके बाद वो खुद कहते हैं कि आज के दिन जो हमने पैसा गिना है
वो पैसा इतना ज़्यादा हुआ और उसमें इतनी बरकत हुई कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। इसलिए मेरे भाई हो, जब भी कोई ऐलान हो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, उसमें क्या हमारा ही फायदा है। एक दो बात और बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। अपने यहाँ देख लीजिए, लेडीज़ के अंदर भी बड़ी बेहयाई पाई जा रही, लेकिन माशाल्लाह आपके यहाँ की लेडीज़ को देखा, बुर्का पहनने का रिवाज है यहाँ। बकिया मैं दूसरी जगह कहीं जाता हूँ तो अक्सर देखता हूँ, और सब जगह तो है ही, लेकिन इस इलाके में इस तरफ जो आते हैं तो देखते हैं कि है ही नहीं बुर्का। अब एक गांव का वाकया सुना रहा हूँ। उस गांव का वाकया क्या, एक लेडी ने बुर्का पहना तो तमाम लेडी ने कहा अरे भूतनी आ गई, मजाक उड़ाते, अरे ये क्या भूतनी आ गई। इसमें मेरी राय यही है कि अगर सब उलमा ठान ले कि उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी माँ बुर्के में रहेगी तो सब कुछ मसला हल हो जाएगा। होगा, हल होगा कि नहीं हल होगा। उसके बाद क्या हुआ, कहीं कहीं पर हिजाब का मसला, लेकिन आपके यहाँ माशाल्लाह मुझे लगा कि यहाँ लोग बुर्के में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पर्दे में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा लगा ये देख के। तो आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं, बस इसको और अच्छा बनाना है। और अच्छा बनाना कैसे, वो लिंक वाला नहीं लगना चाहिए, यानी बुर्का तो रहे अंदर लेकिन फिर कहीं कुछ परेशानी ना हो जाए, उससे बचना ज़रूरी है। इसलिए जो लोग रहते हैं और निगरानी करते हैं लेडीज सेक्शन का, अच्छे तरीके से निगरान होने चाहिए ख़ास तौर पे। अब कहीं भी रहें अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए, कोई देखे न देखे ऊपर वाला देख रहा है। तो मेरे भाई हो, अगर हम और आप अपने घर को खुद सुधार लेते हैं तो ये सब सुधार वाले जो इस्लाह वाले प्रोग्राम होते हैं, ऐसे प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं। बस हम और आप अपने घर को देखते हुए जाएं। माशाअल्लाह आपका मदरसा जो तरक्की कर रहा है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको और मज़ीद तरक्की दे दे, लेकिन नीयत है सही होनी चाहिए। भाई अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह को खुश करना। बस एक दो बात और रह गई, हमें और आपको बस उस पर ध्यान देना है। और मैं बात ख़त्म करके अपनी बात आखिरी तरफ ले जाऊँगा, बात ख़त्म कर दूँगा। एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 3113। आदमी कब्र के अंदर चला गया, हमें और आपको भी जाना है। कोई ये कह रहे मौलवी साहब मुझे नहीं जाना, क्या मालूम कब किसको जाना है। कफ़ा बिल मौति वाइज़न, बैहक़ी की हदीस है, हदीस 560557। कब मौत आ जाए कोई नहीं जानता, नसीहत हासिल करने के लिए मौत ही काफ़ी है। कब मौत आ जाए, कब्र के अंदर गए। जब कब्र के अंदर गए तो जो लोग नमाजी हैं उसका बड़ा फ़ायदा, ये सर की तरफ से नमाज खड़ी हो गई, माँ क़िबली मदखल, इधर से मत आओ अंदर, नमाजी बनिए। अगर हम और आप नमाजी नहीं बनेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो सब फट जाएगा, कब्र के अंदर फटेगा। कितने लोग बोलते रहे मौलवी साहब क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया में जब बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता तो मरने के बाद बगैर मेहनत के हो जाएगा? नहीं मेरे भाइयों, तैयारी कर लीजिए वहाँ। अगर हमने और आपने रोज़ा रखा है, दाएं तरफ से रोज़ा, बाएं तरफ से ज़कात, माँ के बली मदखल, इधर से मत आओ अंदर, पाँव की तरफ से सत्तो खैरात हमारे बचाने के लिए आ जाएंगे, माँ के बली मदखल। तो मेरे भाइयों, आपका माल, आपकी दौलत, आपकी औलाद सब यही रह जाएगी। आपके आमाल, नेक काम, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, बस यही चीज़ है जो काम आने वाले हैं। इसलिए वहाँ की तैयारी कीजिए। कब बुलावा आ जाए, बुढ़ापे का इंतज़ार न कीजिए। कितने लोग जवानी में चले गए, कितने लोग बुढ़ापे में गए, कितने लोग पाँव रगड़ रहे हैं, कितने लोग बचपने में चले गए और सब जा रहे हैं, कब किसको जाना है। इसलिए वहाँ की तैयारी करना है। ये सब चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। खुलासा यही, इल्म हासिल कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, जहालत ख़त्म कीजिए। खेल कूद में आगे निकलना है, आगे निकलिए, नाम रोशन कीजिए। ऐसी लाइफ जिंदगी गुजारने से क्या कि फोटो खींच रहे हैं, मेरी फोटो आपके साथ, मेरी फोटो आपके साथ, मेरी फोटो आपके साथ, नहीं। आप ऐसे बनिए कि आपके साथ दूसरे की फोटो रहे। हिम्मत पैदा कीजिए। और आदमी जब ठान लेता है तो जीत पक्की है, और मान लेता है तो हार पक्की है। ठान लीजिए भाई मुझे करना है तो करना है। दान, दहेज, बारात, आप लोग बैठिए गांव घर वाले कि भाई बाइकाट, ऐसी शादी का बाइकाट, जब तक नहीं बैठिएगा नहीं होगा। उलमा भी ठान ले, जो कोई ऐसे बारात वाला करेगा, डीजे बजाएगा, खत्म, निकाह नहीं पढ़ाएंगे, पूरा टोटल बाइकाट। जब तक ये बेदारी पैदा नहीं हुई काम नहीं बनेगा। सरकार से भी हम आग्रह करते हैं कि लॉकडाउन वाला सिस्टम हमेशा शादी ब्याह में लगाए रखे।
मेरे भाइयों, इल्म हासिल कीजिए, आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे, आमीन। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी कलिमात, अच्छी अच्छी बातें आप सुन रहे थे, बड़ी प्यारी बातें सुन रहे थे। अल्लाह ताला सबको